प्रदीप जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी जी। ठीक हूँ सबसे सर। पहले, हाँ, सबसे पहले मैं आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मेरे सारे व्यूवर्स को भी थैंक यू सर, थैंक यू सर। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का थोड़ा सा दिन व्यस्त था काफी। सो सबसे पहले तो प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपकी इस उपलब्धि के लिए। आपने एक बिग अचीवमेंट थैंक यू सर। ये कह सकते हैं जी। और बाकी देखिए, सभी एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो है प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी ने रिसेंटली अभी जो है एम्स फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ था, उसमें बल्कि क्वालिफाई नहीं ना करके बल्कि उन्होंने टॉप भी किया उस एग्जामिनेशन में। सो एक कहा जाता था कि काफी टफेस्ट एग्जाम था इस बार एम्स का, जो अभी दिल्ली का हुआ था उसमें भी देखा जाए, और एम्स पटना का अगर देखा जाए तो सारे बच्चों का रिव्यू यही था कि सर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था ये एम्स का। और उसमें सेलेक्ट होना, उसमें क्वालिफाई होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और थोड़ा सा मैं प्रदीप जी के बारे में बताना चाहूंगा। प्रदीप जी बेसिकली एक बी फार्म ग्रेजुएट हैं। और जिन्होंने 2020, 21 और 22 3 साल बैक टू बैक जीपैट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो है एमपी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन हुआ है, उसको भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। और राइट नाउ ही है जस्ट क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन फॉर द एम्स फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। सो काफी सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। और बाकी प्रदीप जी का एसोसिएशन मैं देखूं तो हमने एक मेगा कॉम्बैट कराया था पिछली बार, और उसके टॉपर भी रहे हैं प्रदीप जी जी जी। सर। जी। तो उसमें टॉप भी किया था सर ने। और बाकी 2000 जून 2023 जून 2022 से सर का एसोसिएशन हमारे साथ रहा है। और फिलहाल गुजरात डीआई के टाइटन बैच में रजिस्टर्ड हैं। और अभी तक एसोसिएशन हमारा बना हुआ और आगे भी शायद बना रहे। आ, प्रदीप आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत सर। है। जी प्रदीप जी, आपका स्वागत है इस सेशन में। और कैसा लग रहा है आपको अभी फिलहाल? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहले तो आपको। जी। सर वॉइस आ, क्लियर आ रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है। जी जी सर। जी मैं सर पिछले 2 साल से आपसे कनेक्ट हूँ। दो जी हजार इक्कीस और 22 हो गया, तो अभी जी 23 चल रहा मतलब। तो सर 3 साल में मैंने देखा है कि आपके वजह से मेरे को बहुत कुछ फायदा हुआ है। जी जैसे कि कैसे पढ़ना है, ना कि सर क्या, जैसे चैप्टर जो होते हैं उनमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जी जी जी। जी सर, तो सर ये चीज मेरे को बहुत प्लस की मेरे को। तो प्रदीप जी, बैक टू बैक आपने जीपैट के तीन तीन एग्जामिनेशन निकाले, फिर आपने ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, फिर एम्स का एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया। तो ये सिलसिला मेरे ख्याल से जारी रहेगा अभी। तो अभी आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या जी है? जी अभी आप सर। अपने आप को क्या देख रहे हैं अभी फिलहाल आगे की तरफ? अभी सर मैं आगे के लिए देख रहा हूँ ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए? बिल्कुल। क्योंकि एक रिप्यूटेड जी जी पोस्ट है सर। और पावरफुल पोस्ट भी है, जहां पर हम समाज के लिए बहुत कुछ कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें करने को रहती है वहां पर। आ, बाकी जी जी सर। देखिए, डीआई की जो प्रिपरेशन आपकी रही है उसको आपने भरपूर यूज किया है एम्स फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में। तो ये जो डीआई की प्रिपरेशन, ये जर्नी रही है, कैसे हेल्पफुल रही है आपके लिए? तो सर मेरा ये मानना है कि अब आप जब भी स्टार्ट करो तो जी। सर फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करना चाहिए। कि फर्स्ट सर सेमेस्टर फर्स्ट से? फर्स्ट सेमेस्टर में बायो फार्मास्यूटिक्स। जी जी जी। सर, जो सुटिक्स वाला पोर्शन जो होता है सर, हम्म। तो सर आप वहां से स्टार्ट करें। पहले आप सुटिक्स को चूज करें, फिर सर आप जी। कोलोजी पे जाएं, फिर आप एनालिसिस, ओके, फिर उसके बाद केमिस्ट्री। यस। तो सर उसके बाद आप धीरे धीरे बेसिक जो जितनी भी अपनी है पीछे की सब्जेक्ट उसको आप क्लियर करते जाएं। जी जी। तो ये सर बहुत हेल्प करेगा आपको पास करने के लिए। यस। सो बेसिकली प्रदीप जी कह रहे हैं कि अगर जो भी बच्चे स्टार्टिंग में सेमेस्टर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी स्टडीज के साथ साथ प्रिपरेशन मोड में भी कैसे हम कर सकते हैं चीजें, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ कैसे सेमेस्टर एग्जाम को और कंपटीशन को साथ में मर्ज किया जाए, इस पे जो है काफी एक अच्छा इंसाइट उन्होंने दिया है। बाकी प्रदीप जी, जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, ये कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू मेरी तरफ से नहीं होगा। ये बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं नहीं बेसिकली। नहीं सर। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, जो ओके सर। कंसर्न्स है वो मैं इस इंटरव्यू लेने का मकसद जो है यही है बेसिकली कि उन बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो एक डायरेक्टली सेलेक्टेड कैंडिडेट से, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो पब्लिक डोमेन में है सभी के पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबका जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, क्योंकि सबका अपना एक्सपीरियंस है, वो शेयर किया जाए बच्चों के साथ। जी जी तो सर। बाकी जी सर। फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप से कितना आपको सर हेल्पफुल लगा? इन्वेटर्स अड्डा या यूट्यूब चैनल आपने कितना इसको यूज किया, कुछ हेल्पफुल लगा आपको इस पे?
जी जी सर। मैं सर पिछले 2021 से इसको यूज कर रहा हूँ सर। हम्म। तो मैंने सर आपकी बहुत सारी वीडियो को देखा है। जी जी। तो सर यहाँ जैसे होता है कि बहुत सारे बोलते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए। जी जी। तो सर मुझे लगता है कि हार्ड वर्क एक अलग चीज होती है। तो जैसे यस। आप चैप्टर को बहुत पढ़ रहे हो, इसको बार बार ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जी। तो सर मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगा हार्ड वर्क विद स्मार्टली। यस कि यस। सर आप उसी चीज को पढ़े जो आपके काम आए। जी क्योंकि सर जो सिलेबस जो है फार्मेसी का वो बहुत बड़ा है सर। जी। जिसको आप 2 महीने 3 मंथ या फिर सर 1 साल में आप क्लियर नहीं कर सकते। यस। तो सर सो मेरा मानना है कि आप धीमा धीमा चलते रहें, धीरे धीरे पढ़ते रहें, और बस भरोसा रखें खुद पे कि आप जरूर निकाल पाएंगे बस। यस यस। सो प्रदीप जी, जो मैं एक चीज पकड़ पाया कि कंसिस्टेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन हमने पढ़ लिया 10 घंटे और अगले दिन जो है बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 ही घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, जो भी आपकी कैपेसिटी है, बट कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज बड़ी अच्छी आपने बताई, जी जिसपे जी मैं भी सर। पर्सनली बिलीव करता हूँ, फोकस। फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कि फोकस होना जरूरी है अपने एम के प्रति। क्योंकि जी डायरेक्शन जी सर। देखिए, जी सर। मेहनत मेहनत करना है, बट सही डायरेक्शन में। मैं बड़ा फेवरेट एग्जांपल बच्चों को देता हूँ क्लास में, कि भाई आपको अगर दिल्ली जाना है तो रास्ता दिल्ली वाला ही पकड़ना पड़ेगा। पता लगा आपने कानपुर दिल्ली वाला वाला पकड़ लिया, बस। तो आप पेट्रोल फूके जा रहे हो, आप चले जा रहे हो, बट आप सही डेस्टिनेशन पे कभी भी नहीं पहुंचोगे। आपको लगेगा कि मैं तो चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, बट डेस्टिनेशन पे आप कभी नहीं पहुंचेंगे। जी सर। सो यस, हार्ड वर्क के साथ जी साथ जी सर। स्मार्ट वर्क और फोकस बहुत जरूरी है। बाकी प्रदीप जी, एक चीज मैंने जो नोटिस किया, कोविड के बाद आपने देखा होगा, ये ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में काफी एक रिवॉल्यूशन आ गया बिल्कुल। जहां पर एक समय हमारे लिए जी लिमिटेड जी रिसोर्सेज थे, पढ़ने की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी। 2011 के बाद जो है यूट्यूब आया, और कोविड के पहले जो सारी चीजें ऑफलाइन जी मोड सर। में ही चल रही थी। लेकिन कोविड के बाद एक ऑनलाइन जी एजुकेशन का सर। बिल्कुल रिवॉल्यूशन आ गया। तो इससे क्या फायदे और क्या नुकसान आपको दिखाई जी दे रहा सर। है? कितना हेल्पफुल है ये ऑनलाइन एजुकेशन कोविड के बाद? ये ये सर डिपेंड करता है सर स्टूडेंट पे। यस। जैसे जैसे मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि ऑफलाइन बहुत अच्छा होता है। जी। मैं सर ज्यादा प्रीफर करता हूँ नोट्स को। यस नोट्स की मतलब रेफरेंस बुक ओनली। यस। यस वो सर मैं ज्यादा ट्राई करता हूँ कि आप रेफरेंस बुक पढूं, उसको बार बार देखूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यस। कि कहाँ अपने काम की चीजें, कहाँ अपने काम की नहीं चीजें। हम्म। वो सर उसके बाद आप ट्राई करो कि आप एमसीक्यू करो, जितना ज्यादा हो सके आप एमसीक्यू करो। यस तो सर उसके लिए फिर एक प्लेटफॉर्म हुआ है ऑनलाइन। यस। यस। तो सर सर मेरे पास आवाज नहीं आ रही सर आपसे। हाँ, आपकी थोड़ी सी आवाज ना कट रही है। हाँ, अभी आ रही है थोड़ी सी। जी जी सर। हाँ। तो सर मेरा मानना है कि पहले आप नोट्स को देखें, उसके बाद भी सर आप ऑनलाइन जाएं। ऑनलाइन देखो कि कौन सी चीज अपने काम की है, कौन सी नहीं है। उसके हिसाब से जी फिर आप नोट्स भी बना सकते हो जी सके जी। तो आप सीधा ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो बिना नोट्स के। यस यस। सो तो सर नोट्स एक। ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई करें कि एमसीक्यू करें। यस यस। एमसीक्यूज पे फोकस। तो एमसीक्यूज ये प्रदीप जी करने का मतलब ऐसा है कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज पे फोकस किया जाए, या फिर जैसे मैं क्लासेस वगैरह में बताता हूँ कि एमसीक्यूज आप लगाइए, लेकिन हर ऑप्शन को एलेबोरेट करके लगाइए, तो उस तरीके से लगाना चाहिए, या फिर जी जी सर। मैक्सिमम जी सर। एमसीक्यूज लगाने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं 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 सर, यही बोला कि पहले आप जाएं कि बुक पे जाएं या फिर ऑनलाइन जो भी पढ़ें, उसके बाद फिर आप एमसीक्यू करें। यस यस। क्योंकि सर बिना मुझे कोई मतलब नहीं है एमसीक्यू करने का। यस। लेवल ऑफ कंपटीशन भी ऑनलाइन के बाद बढ़ गया है, लेकिन दो बड़ा चैलेंज आया है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। एक तो एथिक्स की बड़ी प्रॉब्लम आई है, मोरालिटी की बड़ी प्रॉब्लम आई है, जो कि बड़ा दिक्कत कर रहा है कैरेक्टर बिल्डिंग में एज ए पर्सन हमारे। दूसरी चीज है, बड़े जी जी। अनऑथेंटिक से भी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जिनकी ऑथेंटिसिटी पे थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो एस्पिरेंट को ये सब सारी भी चीजें चैलेंज, एक चैलेंज के तौर पर चीजें देखने को मिली है। नो डाउट ऑनलाइन एजुकेशन का काफी फायदा भी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल स्टूडेंट पे, कि कैसे वो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। बहुत लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बहुत लोगों के लिए रिवोल्यूशनरी हो सकता है। आज कोने में बैठा हुआ बच्चा कहीं से भी, गांव देहात से भी जुड़ के कहीं से भी पढ़ सकता है, वो इंडिया के बेस्ट टीचर से। बाकी अगर मैं ओवरऑल जी स्ट्रेटजी की सर। बात करूं प्रदीप जी, तो कैसे आपने ओवरऑल कैसे मैनेज किया? मतलब एक अगर बेसिक फ्रेशर कैंडिडेट है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं इस सेमेस्टर में हूँ, डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हूँ, तो मैं स्टार्ट कैसे करूँ, कहाँ से? वो स्टार्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड हो?
सर इसमें ये होता है कि मेरा जो टारगेट था पहले से कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करना है, चाहे कुछ यस। भी हो, साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, बस गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो यस। सर मैंने 3 बार जीपेट क्वालिफाई किया। यस। उसके बाद सर मेरा टारगेट फिक्स था, इसलिए मैंने नाइपर भी नहीं दिया। यस। नाइपर में जाना ही नहीं है मेरे को, यस। यस। चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट जॉब ही करना है। यस। तो सर उसके लिए क्या कि मैंने फर्स्ट सेम से स्टार्ट किया कि बस अब पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, बस बस स्मार्ट वर्क सर। यस। तो सर क्लास और में भी ध्यान देना होता है कि भी आपका सेमेस्टर भी चल रहा है, साथ में सर ये भी चल रहा है, और आप कोर सब्जेक्ट को साथ में लेके चलो, यस, आप उनको नहीं छोड़ सकते बस। कोर सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा किया जाए। ज्यादा किया जाए। यस। यस। बाकी देखा जाए कि एक हर सक्सेसफुल, कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, सोर्स होता है, जिसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। जी सर। सो आप फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, कैसा, किसका सपोर्ट कितना मिला, कैसे, वो थोड़ा उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी 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 सर। सर फिर मेरे कैसे सर, पापा मम्मी भाई बहन सबका यही था कि बस पढ़ाई कर, चाहे कुछ भी हो, जी। जो भी सर प्लस माइनस लाइफ में हो, बस चलते जा बस। ये यस। कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है तो करना ही है। यस। तो एक चीज ये है कि अपना गोल जो आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आपका गोल फिक्स है तो फिर आप जी जी कंफ्यूजन नहीं सर। होगी कि मुझे यही करना है तो सर करना है, फिर आप फोकस तरीके से काम कर पाते हैं। ये सर बिना गोल के सर आप फार्मेसी में कुछ कर ही नहीं पाओगे, ये फिक्स है। यस। तो प्रदीप जी की कन्वर्सेशन से अब तक मैं यही समझ पाया हूं कि ये अपने गोल को इन्होंने डिसाइड कर लिया और बिल्कुल स्टिक रहे ये गोल पे। जी जी इनको सर। पहले से क्लियर था, जीपैट जी जी निकालने के सर। बाद नाइपर सब कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते थे, बट इन्होंने गवर्नमेंट जॉब का चूज किया। इट मीन्स ही वॉज टोटली फोकस कि मुझे यही जाना है। और सो फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस होना भी चाहिए लाइफ में। बिना फोकस के फिर प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाती अच्छे तरीके से। बाकी एक बच्चों का बड़ा जी सर। इंपॉर्टेंट रोल आता है कि रिवीजन का, रिवीजन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जी पेपर का सर। बच्चे शायद रोल उतना इसको निग्लेक्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना रोल रहता है जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या रिवीजन वगैरह का, देखा जाए तो किसी एग्जाम में सिलेक्शन में खास करके? जी सर जी सर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप रिवीजन करते हो, तो सर मुझे लगता है कि अगर फार्मेसी का सारा सिलेबस पढ़ते हो, जी। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रिवीजन कर पाओ। यस। तो तो आप ये करो कि आप बहुत आराम आराम से अच्छे से पढ़ो, उसके जितने भी कंसेप्ट है सारे क्लियर वहीं कर लो, क्योंकि आपके पास यस। इतना टाइम नहीं है कि आप वापस रिवीजन करो। यस। ये सर हर किसी के साथ होता है, मेरे जी। साथ भी हुआ, मेरे स्टूडेंट है उनके साथ भी हुआ, सीनियर के साथ भी हुआ। जी। जी। दूसरा सर, सर जो पुराने जो पेपर है, मुझे लगता जी। है सर एक बार चेक करना चाहिए कि एक्चुअली के हो क्या रहा है। जी। अगर हम सर कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ रहा है, जी। जी। तो सर ये बहुत जरूरी होता है। ओके। सो रिवीजन तो है ही इंपॉर्टेंट, रिवीजन के साथ साथ जो चीज हम पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से उसको क्रिस्टल क्लियर कर ले एकदम वहीं पर उसी वक्त, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? जी सर। प्रदीप जी, अभी आप एसोसिएटेड हैं कहीं पर, पढ़ा वगैरह रहे हैं? आपने बोला कि आप स्टूडेंट वगैरह आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं फिलहाल अभी? सर आवाज नहीं आ रही सर मेरे पास। अच्छा, अभी आ रही है आवाज आपको, फिलहाल आ रही है? जी सर। आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ सर कट रही है सर बीच में। अच्छा अच्छा, आवाज कट रही है मेरी, ओके। चलिए, मैं ये कह रहा था कि आप अभी कहीं एसोसिएटेड हैं, कहीं पर पढ़ा रहे हैं, आप टीचिंग में हैं फिलहाल? नहीं नहीं सर, मैंने सर 5 महीने किया था बस टीचिंग। ओके। जयपुर के सर एक कॉलेज है, वहां पर मैंने किया था बस। अच्छा अच्छा। तो इस अभी सर पांच अपना महीने सेल्फ में, स्टडी कर रहा हूँ बस। यस, इस 5 महीने में कुछ है जो आपको लगा कि एकेडमिक्स में कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है फिलहाल, क्योंकि आप 5 महीने जुड़े तो कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया होगा, तो आपको कुछ चीजें शॉर्टकमिंग लगी होगी, कुछ अच्छी भी चीजें पता लगी होंगी। तो क्या लगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम है अभी हाँ स्टूडेंट के सर, बीच? हाँ सर। हाँ सर कुछ भी है सर, जैसे 5 साल 5 महीने जो मैंने पढ़ाया था, वहाँ मैंने सबको यही बोला कि जैसे आप जो भी चीजें हैं आपको क्लियर करते जाएं। बस मैंने ये सिखाया कि भी ये चीजें जो है आपको प्लस करवाती है, और ये चीजें आपको माइनस करवाती है। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे हैं अभी, तो सर लाइफ की डीआई की सभी तैयारी कर रहे हैं अभी, वो सब मेरे से जुड़े भी है वो। जी जी। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि हम फार्मेसी, हमारी फार्मेसी की फील्ड तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जितनी भी बड़ी है एक एक चेन फॉर्मेशन होता है।
हम सब एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ते रहते हैं। आ, प्रदीप जी, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर। आवाज आ रही है ना मेरी अब तक? ऐसा तो नहीं है बच्चों को इंटरव्यू फिर बाद में ये हाँ चीज साहब। समझ में ना? अच्छा, ठीक है। कहीं भी डिस्टर्बेंस हो आवाज में आप मुझे मुझे लग रहा तो है सर बीच। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मुझे लग रहा है सर डिस्टर्बेंस हो रहा है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, एक मिनट रुकिए जरा, मैं वॉइस का थोड़ा सही कर लेता हूँ इधर से। एक। अब इस- ओके। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना आपकी तरफ भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन मैंने देखा है, हाँ लग रहा हालांकि है। ये मेरा खुद का पर्सनल भी क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जब मैं एज एस्पिरेंट भी था। आज भी मेरे अंदर वो एस्पिरेंट जिंदा है, अभी भी मैं एग्जाम कभी कभी देता हूँ ताकि कॉम्पिटेंसी बनी रहे। तो एक बड़ा जी सवाल जी सर। मेरा भी था, और मैंने बल्कि अपने एक स्टूडेंट से ये टेक्निक सीखी थी, तो इस पे मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। लास्ट टाइम पढ़ने में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सीरियस भी होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे जी सर। घबराते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ भाई देखिए, अगर आप सिंसियर है लाइफ में तो थोड़ा सा घबराहट होगी, लेकिन उनका कहना है कि सर ये लास्ट की जो फियर होती है ना एग्जाम प्रेशर, इसको हैंडल कैसे करें? तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपने समय पर? जी सर, मेरा ये सर ये मानना है कि अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, जी। जैसे सर हार्ड वर्क कर रखा है, किसी को लगता है स्मार्ट वर्क कर रखा है, तो सर मेरा ये मानना है, अगर आपने अच्छा पढ़ रखा है तो सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी। जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि सर ये किसी के हाथ में नहीं होता कि भी काम प्लस होगा काम माइनस होगा। बस यस। आप एग्जाम दो, पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो कि आपका 100% होगा। यस। अगर आपने तैयारी की ईमानदारी से तो आपका 100% आपका सिलेक्शन होगा। यस, वो सर राइट। वही चीज आपको प्लस करवाती है। यस। और सर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं, जी। जी। कि आप लाइफ में हमेशा ये सोचें, हमेशा सोचें कि आपके साथ कोई ना कोई सुपर पावर है। चाहे वो यस। कोई भी हो सकता है। जैसे आपके मतलब कोई माता रानी हो, कोई कोई देवता हो, अपने माँ बाप का आशीर्वाद हो, कोई बड़ों का जी। आशीर्वाद हो। बिल्कुल, बस ये बिल्कुल। मानो सुपर पावर है और भी पॉजिटिव रहो। यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल, इस बात से तो मैं भी 100% सहमत हूँ। क्योंकि कोई ऐसी है पावर जो हम सभी को चला रही है, हम सभी इस दुनिया को पूरी तरीके से चला चला रही है, रही है। ऑपरेट कर रही है। बिल्कुल, मैं भी इस चीज बस। में विश्वास करता हूँ। एक क्वेश्चन ये रहता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे अभी जल्दी जुड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सर मैं पिछले इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया, उस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया, सेल्फ प्रिपरेशन किया, 3-4 साल से पिछले मैं काफी परेशान हूँ सर। और एक ही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कहीं 4 नंबर से चूक रहा हूँ, कहीं 3 नंबर से चूक रहा हूँ, कहीं 2 नंबर से चूक रहा हूँ, कुछ नंबरों से ही मैं चूक जा रहा हूँ। तो ऐसा क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? और मेरे को पकड़ में भी नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत चीजें पकड़ में आ रही है तो मैं उसको रेक्टिफाई भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही सेम सिचुएशन, सेम रिजल्ट मेरे साथ हो रहा है पिछले 3 साल से। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या करें फिर? क्या सजेशन रहेगा आपका? तो उसके लिए ये है कि बस आप जब भी पेपर दो तो आप ट्राई करो कि जो जितना आ रहा है आप उसको सब ऐड करो। कि जैसे भाई मान लो कि 100 में से आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं या 60 यस। क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, आप उसको करो। उसके बाद आप हमेशा प्लस लेके चलो, 4 5 10 जो भी है। सोचो कि हाँ जी। ये मेरा हो सकता है। आप उसको प्लस लेके चलो। क्योंकि सर कट ऑफ जो है वो आप पे डिपेंड कभी नहीं करती है। वो यस। डिपेंड करता है पेपर पे और कैंडिडेट पे, कि कितने बिल्कुल, बिल्कुल। कैंडिडेट है, जिनका अच्छा हुआ पेपर और कितना कट ऑफ जाएगा। तो आप हमेशा 5 या 10 आप प्लस लेके चलो और वही आपको पास करवाती जी। जी। आ, एक एक चीज होता है कि बच्चे पढ़ते रहते थे, क्योंकि देखिए पढ़ना एक ऐसी कला है ना जिसको बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है, बहुत लोगों को मजा आता है पढ़ने में। आजकल ऑडियो बुक का भी बड़ा ट्रेंड है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते तो ऑडियो बुक वगैरह सुन लेते हैं। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जब मैं ऑनलाइन क्लास है। वगैरह जी ले सर। रहा होता हूँ तो उसमें जो है उनका कहना है कि सर कभी कभी पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं और बड़ा डिमोटिवेटेड फील होते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि मतलब हम लोग थोड़ा सा खुश रहें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें, पढ़ाई भी हमारी चलती रहे? उनका एक कंसर्न रहता है बीच बीच में। जी सर। जी सर। तो क्या इस पे तो मतलब सर मेरा ये कैसे? मानना है कि, जी। जी। हाँ सर, इसमें सर मेरा ये मानना है कि आप बस वो, सर मेरा वही है कि भाई आप टारगेट को फिक्स रखो। अगर आप 2 घंटा फोन चलाते हो, तो आप यस। मतलब उसमें भी मान लो गेम खेलते हो, बाहर घूमने का आपका कुछ टाइम है। बस ये है कि 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा जो भी आपका दिन का टाइम है वो आप अपनी स्टडी पे दो। तो सर वो अपना जो भी टारगेट है वो 100% अचीव हो जाए। यस। बस वो टारगेट को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। यस। अगर आपने एक बार डिसाइड किया कि मुझे आज इतना, मतलब एक एक आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि कल मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया जी रहना जी सर। चाहिए।
आइडिया रहना चाहिए बस। यस, मीन्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लानिंग बड़ी जरूरी है कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि जैसे कल काम करना है तो मॉर्निंग में उठेंगे, वो मॉर्निंग में प्लान आउट कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग में कल को काम पूरा दिनचर्या उनकी रहती है, वो शाम में ही प्लानिंग कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है और एक चेकलिस्ट बना शाम लेते में। हैं। यस। जी जी सर। जी। इनोवेटर्स अड्डा प्लेटफॉर्म और फार्मा पाथफाइंडर जो हमारा एप्लीकेशन है, उस पर क्या क्या बातें आपको थोड़ी अच्छी लगी, वो पॉजिटिव कुछ बातें बताइए जो अच्छी लगी हो आपको चैनल पर। जी सर, मैं सर बताना चाहूंगा कि सर मैं आपको पहले बताया कि मैं पिछले 2021 से मैं आपसे जुड़ा हूँ। तो सर जी। मेरे को यही है कि आपका जो तरीका है पढ़ाने का वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी। तो बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे यूट्यूब के अंदर प्लेटफॉर्म है जहाँ आप पढ़ सकते हो। तो जी। सर जी। मेरा यह मानना है कि आप उसको चूज करो जो आप अच्छा पढ़ाएं। जी। जी। सर या फिर जो चीज वो आप जो प्लस करवाए हमेशा लाइफ में। जी। तो जी। सर जी। मुझे आपका अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका, कैसे कौन से कंसेप्ट को आपको ऐड करना है, कौन से आपको छोड़ना है। जी। जी। इसलिए सर मैं आपसे जुड़ा फिर। जी। और बाकी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस और बचे हुए हैं मेरे, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स, अभी जबकि आप सभी इस समय देख रहे हैं कि सफदरजंग में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। कई ऐसे मेरे बच्चे हैं जो ऑलरेडी पिछली वैकेंसी में सफदरजंग में सेलेक्ट हो चुके हैं। उनसे भी मैंने बात की, उनसे भी जानने की कोशिश की। मैं बच्चों, अभी सभी लोग का पॉसिबल नहीं होता कि इंटरव्यू कंडक्ट करा पाए, बट कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जिनके साथ हम करा पाते हैं। बाकी और लोगों से बात कभी हो जाती मेरी, तो उनसे मैं थोड़ा सा सीखता रहता हूँ, जानता रहता हूँ कि क्या क्या चीजें, मतलब सारी चीजें रही हैं। तो कुछ फ्यूचर एस्पिरेंट्स है जो अभी ईएसआईसी फार्मासिस्ट की मेजर वैकेंसी आई है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं बैक टू बैक वो। जैसे सफदरजंग के हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की आई, उसकी भी कर रहे हैं, और अभी आरआरबी की भी एक्सपेक्टेड वैकेंसी है। सो ऐसे सारे अभ्यर्थी वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करें, कैसे तैयारी करें, उनके लिए कुछ सजेशंस आप देना चाहेंगे? जी सर। तो इसमें सर ऐसा है कि आप पहले सिलेबस को देखें। तो जैसे इस बार ईएसआईसी जो है वो सर हम्म। आईबीपीएस करवा रही है। यस। सर उसने एक्चुअली क्या कि लेवल ही चेंज कर दिया, पेपर का सर लेवल ही चेंज कर दिया उसने। तो सर उस यस। केस में आप सिलेबस को देखें, सर क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही है। हो सकता है कि आप कोलोजी ज्यादा पढ़ो, वो आई नहीं, सिलेक्टेड चैप्टर आए। तो यस। उस केस में क्या कि आप सिलेबस को पहले चेक करो कि क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है। फिर सर उसके बाद नॉन टेक्निकल पार्ट है, तो सर आप यूट्यूब से कर सकते हो। नॉन टेक्निकल पार्ट को हम यूट्यूब वगैरह से मदद ले सकते हैं, राइट? जी जी सर। हाँ। और नहीं, मतलब एक एक पैटर्न बच्चे पूछते हैं, मैं जनरली उनको एक पैटर्न समझा सुझाता हूँ कि आप सबसे पहले एग्जाम को समझने की कोशिश करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, सिलेबस को देखिए, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और वो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से करिए। तो आपको आपको क्या लगता जी है कि जी क्या सर। ये तरीका सही है, या फिर कुछ हट के भी इससे आउट ऑफ द बॉक्स आप कर रहे थे या सोच रहे थे, जो बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे आप, ताकि उनको हेल्पफुल हो, मदद हो उनके लिए? जी जी सर। सर वॉइस नहीं आ रही सर मेरे पास आपकी सही से। अच्छा, अच्छा। अभी आई फिलहाल? हाँ हाँ सर। हाँ। मैं ये कह रहा था सर कि मैं बच्चों को कुछ सुझाता हूँ, उनको एग्जाम्पल्स वगैरह, कि आप कैसे पढ़िए। एक पैटर्न उनको बताता हूँ कि आप एग्जाम को समझिए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, सिलेबस को देखिए, फिर अपने स्टडी मटेरियल डिसाइड कर लीजिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देन यू स्टार्ट फॉर फाइनल प्रिपरेशन। तो आपको क्या लगता है, ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, या फिर इससे कुछ एक्स्ट्रा भी हम कर सकते हैं? क्योंकि ये मेरी यस इंडिविजुअल स्ट्रेटजी है जो मैक्सिमम लोगों पे काम करती है, मे भी कुछ लोगों पे ना काम सर। करे, तो कुछ हट के भी अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी रही हो तो आप शेयर करना चाहें। नहीं नहीं सर, जो आपका सब एग्जैक्ट मेरा है बस। बस सर मेरा ये है कि मैं ज्यादा बुक पे ध्यान देता हूँ, ऑनलाइन थोड़ा यस। कम देखता हूँ। यस। जितने भी सर रेफरेंस बुक होते हैं उनको ओपन करता हूँ बस। और सेम टू सेम सर आप वाला बस। यस। यस। सो स्टैंडर्ड बुक का बहुत बड़ा रोल है, खास करके डीआई और जीपैट जैसे जी एग्जामिनेशन में बेसिक्स क्लियर करने में। रिपीट के। जी सर जी सर। यस। सो कंक्लूजन सर हम लोग करते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें मैंने आपसे पूछी और जानने की कोशिश की, एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है और फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए कैसे कर सकते हैं। फोकस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। स्टैंडर्ड बुक पढ़ा जाए, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़ा जाए। हमने क्या किया है कि जनरली अपने जो नोट्स है ना, उनमें स्टैंडर्ड बुक्स ही मैक्सिमम फॉलो किया है, उसकी पीडीएफ बना बना के अक्सर हमने दी हुई है बच्चों को।
तो वो काफी जी इम्पैक्टफुल जी सर। रहा है, और उसमें फिर मैंने अपना थोड़ा सा तजुर्बा जोड़ के जो है उसमें शेयर किया है, तो काफी इम्पैक्टफुल वो नोटें हैं। और बल्कि अ, और जैसा कि आपने लास्ट में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपका जो फ्यूचर एस्पिरेशंस ड्रग इंस्पेक्टर का है, तो ड्रग इंस्पेक्टर के पीछे क्या कुछ कोई खास वजह कि डीआई ही फाइनली जो है करना है उसको? जी सर। जैसे आपकी अभी ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब चाह रहे थे, गवर्नमेंट जॉब में आप आ चुके हैं एम्स में, एम्स फार्मासिस्ट, नो डाउट एक वन ऑफ द जी बेस्ट जॉब है। मेडिकल साइंस में सबसे टॉप इंस्टीट्यूट जी है सर। जी एम्स। सर। तो वहां पर चीजें भी, इन्वायरमेंट भी डिफरेंट है। बट फिर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप सोच रहे हैं, तो कुछ खास वजह ड्रग इंस्पेक्टर के लिए? जी सर, मेरा ये मानना है कि मैंने स्टार्ट से ही एक टारगेट बना रखा है, तो सर यस। सक्सेस जो होती है, वो जब तक आपका टारगेट कंप्लीट ना हो, उसको सर यस। सक्सेस कभी नहीं बोल सकते। यस। तो सक्सेस आपके हिसाब से एक मूविंग टारगेट है? जी जी सर। जी। तो डीआई ही क्यों, वो मैं थोड़ा सा बारीकी से जानना चाह रहा था। क्योंकि देखिए, एक तो नो डाउट पावर है, आपके पास पावर आती है तो आप बहुत सारे डिसीजंस ले पाते हैं सोसाइटी में। अगर आप सिस्टम में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो अपने पावर के थ्रू, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू, अपने दायरे में रहते हुए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या मोटिवेटिंग सोच रहा है डीआई के लिए? बस ये सर यही है सर, बस टारगेट होता है, बस हाँ करना है। क्योंकि सर ये जो यस। अगर फार्मा स्टूडेंट है अगर आप, तो सर सबसे यस। बेस्ट ये होता है कि आप डीआई करो, तो उसमें एक अलग रेपुटेशन होता है। बिल्कुल। सर, जी जी। ठीक है प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे ख्याल से ये जो 20 25 30 मिनट का सेशन है, ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना हमारे लिए जी समय सर। निकाला, वैल्यूबल समय आपने निकाला। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं बिल्कुल विश करूंगा, और क्योंकि आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं, आपकी प्रोफाइल से देख के लग रहा है, आई एम श्योर 110% आई एम श्योर कि आप जो है एक दिन भविष्य के डीआई भी बनने वाले हैं। और फिर मेरी बात थैंक होगी यू आपसे सर। जब, जैसे ही आप ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे, या फिर जब भी कभी हेल्प की मेरी जरूरत होगी, सो डेफिनेटली आई बी देयर विथ यू। जी जी सर। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हमेशा हैं। आप लाइफ में बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आ, इसी थैंक यू तरीके सो से मच बढ़ते सर। रहिए। जी। थैंक यू प्रदीप जी, वंस अगेन फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।